पिछले दिनों 13 अप्रैल को इंदौर के होटल से नकली नोट छापने वाली गैंग के आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जहां से इनका एक साथी फरार हो गया था, जिसे क्राइम ब्रांच की टीम ने गुजरात के द्वारका से गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरोह का सरगना अख्तर गुजरात से पकड़ाए आरोपी मयूर चंपा से मिले सॉफ्टवेयर के द्वारा ही नोट छाप रहे थे। दरअसल इंदौर के एक होटल से पिछले दिनों 3 आरोपियों को नकली नोट छापने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था, जहां से गिरफ्त में आए आरोपियों का एक साथी मयूर चंपा पुलिस के पहुंचने के कुछ देर पहले ही होटल से रवाना हो गया था। गिरफ्त में आए 5 आरोपियों ने गुजरात के चंपा निवासी मयूर का नाम बताया था और मयूर से ही नोट छापने का प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर खरीदना बताया था। क्राइम ब्रांच को जैसे ही आरोपी की जानकारी लगी, वैसे ही एक टीम उसे पकड़ने के लिए गुजरात भेजी गई, जहां से गैंग के छठे आरोपी मयूर को भी गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि आरोपियों के कब्जे से अभी तक 3,85,000 के नकली नोट बरामद किए जा चुके हैं और प्रिंटिंग मशीन, लैपटॉप, मोबाइल, कटर मशीन सहित कई अन्य सामग्री भी जब्त की जा चुकी है। आपको ध्यान होगा कि 13 अप्रैल को एक नकली नोट का छापने वालों का गिरोह पकड़ा गया था, जिसमें छिंदवाड़ा के 3 आरोपी इंदौर से और 2 आरोपी भोपाल से पकड़ के लाए गए थे, जिनसे कुल 3,85,000 का 500 रुपये के नोट जब्त किए गए थे। इसी कड़ी में उसी दिन एक मयूर चंपा नाम का व्यक्ति था, जो द्वारका का रहने वाला था, और ये होटल में उसी दिन जिस दिन रेड हुई थी उसके पहले ही ये वहाँ से फरार हो गया था। और जैसे ही जानकारी मिली, पुलिस ने तत्काल ही उसके पीछे पार्टियाँ रवाना कर दी थी और उसको द्वारका से उसको उठा कर लाया गया है। और ये जब अभी इससे पूछताछ की जा रही है, इसको कल गिरफ्तार किया गया और उसको पुलिस रिमांड में इसको लिया गया। तो इसके पास से क्या अभी इससे प्रारंभिक पूछताछ में ये जानकारी आई कि छिंदवाड़ा का जो अब्दुल शोएब था, उसके साथ ये लगातार फेसबुक के माध्यम से संपर्क में था और जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हो रहा था, वो सॉफ्टवेयर का आदान प्रदान इन दोनों के बीच में हुआ है। उसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये 500 रुपये के नकली नोट छाप रहे थे। अभी फिलहाल 3,85,000 रुपये के टोटल 870 नोट 500 रुपये की। ये खपत करने की फिराक में थे, लेकिन खपत कर नहीं पाए, क्योंकि इसमें पुलिस की रेड पहले ही पड़ चुकी थी, इसलिए अभी खपत नहीं हुई। सर, पूरा मास्टरमाइंड यही था? मास्टरमाइंड तो इसमें छिंदवाड़ा का ये शोएब अख्तर ही था, लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण कड़ी थी और ये दोनों एक दूसरे से सलाह करके नोटों को खपाने की फिराक में थे। और अब अगली खबर अयोध्या से आ रही है। अगर आप पर जानलेवा हमला या घटना हुई है तो आप भी मुजरिम हैं, आप पर भी मुकदमा लिखा जा सकता है, बस शर्ते आपकी पकड़ और सिस्टम विपक्ष से कमजोर होनी चाहिए। ये मैं नहीं कहता, यह अस्पताल के बेड पर पड़े पीड़ित देव प्रकाश पांडे का बयान है, जिनके परिवार के 5 सदस्य देव प्रकाश व मनोज मृत्यु से जूझ रहे हैं और आनंद, मधु, मीरा घायल अवस्था में अस्पताल के बेड पर पड़े हैं। पीड़ित परिवार का बयान, अगर आपका सिस्टम और पकड़ मजबूत है तो आप दूसरे जिले में ड्यूटी कर रहे हैं, उसके बाद भी रौनाही पुलिस बिना जांच के आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कर सकती है। पीड़ित परिवार का बयान, अगर आपकी पकड़ और सिस्टम मजबूत है तो बिना अस्पताल गए आपका मेडिकल कमजोर बनाकर विपक्षियों को लाभ पहुंचाने के लिए तैयार कर दिया जाएगा। सिस्टम पर ऐसा आरोप पीड़ित परिवार ने लगाया है। पीड़ित देव प्रकाश पांडे ने बताया कि रौनाही थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवराकोट गाँव में बृहस्पतिवार को जमीन कब्जाने में कुल्हाड़ी, बाका, पिस्तौल चले, जिसमें मेरे परिवार में किसी का सर फटा, किसी का जबड़ा टूट गया, किसी का हाथ टूटा, किसी के पैर में गंभीर चोट आई है। आपको बता दें कि रौनाही पुलिस ने पीड़ित देव प्रकाश पांडे का मुकदमा लिख तो लिया, लेकिन पीड़ित का आरोप है कि मरने वालों की तरफ से ग्राम प्रधान की पैरवी पर मेरे परिवार के खिलाफ भी उसी धारा में रौनाही पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है। बड़ा आरोप सोहावल सीएससी अस्पताल की कार्यशैली पर भी उठा है। देव प्रकाश पांडे अस्पताल पहुंचा भी नहीं और उसका फर्जी अंगूठा लगाकर उसका मेडिकल भी बना दिया गया। अगर यही स्थिति है कानून के रखवालों की, तो ऐसे कानून के रखवाले को जनता के बीच में रहना सही होगा। मामले में जब थाना रौनाही के चौकी इंचार्ज एसपी सिंह से बातचीत का प्रयास किया गया तो वह गोल बातें करते हुए फोन कट कर दिए और दोबारा फोन उनका नहीं उठा। हम अस्थायी निवासी देवराकोट के रहने वाले हैं और हमारे घर पे कुछ लोग आके हमारे घर पे हमला कर दिए। मेरे घर पे थाना रौनाही के हमारे घर पे सब लोग घर के अंदर थे, मम्मी, पापा, भैया सब लोग अंदर थे और ताला बंद था। ये लोग आके गदाले, हथौड़ी सबसे ताला काट के
ताला काट के घर के अंदर घुस गए। दोनों तरफ से ताला बंद था, ताला काट के घर के अंदर घुस गए और सबको मारा पीटा गधाले से, बाका से, फरसा से और हसिया बाका। मेरे भैया को मारे, मेरे पापा को मारे, मेरी मम्मी को मारे, हमको मारे, सब लोग को मारे। मेरे पापा को सर में चोट आ गई है, मेरे भैया को पैर में, हाथ में, गले में और हर जगह उनको चोट आई है। कुल्हाड़ी से पैर काट दिए, 3 बार वार किए और हड्डी टूट गई है, पैर की हड्डी टूट गई है और यहाँ पे लग गया, सिर पे लग गया है और हाथ पे लग गया है और मेरी मम्मी का यहाँ गले का जाबड़ा उखड़ गया। गधाला से मारे वार किए, गले पे लगा है, मनोज भैया की खोपड़ी फोड़ दिए हैं और दांत तोड़ दिए हैं। मेरा मकान कब्जा करने आए थे ये लोग। हमने पहले लिखाया हुआ था, 2019 से हम उसी घर में रह रहे थे और ये लोग जबरदस्ती घर में घुस के और हमला कर दिए। अभिषेक पांडे और अमित, सुमित, हरिप्रसाद, राम प्रकाश और पूनम, सब लोग थे, उनके परिवार के लोग थे और पुलिस हमारी कुछ नहीं सुन रही है। हम पुलिस को शिकायत किए थे, पुलिस हमारी कुछ नहीं सुन रही है, एक तरफा कर रही है, उल्टा हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दी है। मेडिकल के लिए गए तो वहाँ फर्जी मेडिकल बना दिए और उसमें पापा का मेरा मेडिकल ही नहीं बनाए थे और फर्जी मेडिकल बना दिए थे। आप देख सकते हैं हमारा पूरा परिवार जिला अस्पताल में भर्ती है और हमारे बीच वाले भैया की बहुत ज्यादा वो सीरियस है, सबको बहुत ज्यादा चोट आई है और पिताजी बहुत सीरियस है, सब लोग ज्यादा सीरियस है और हमको न्याय चाहिए। मदद के लिए यहाँ पे कोई नहीं है। ये है कि हमारे विपक्षी गण घर में घुस के हम लोगों को मारा पीटा और हमारे घर का ताला काटा और ताला काट के हमारे घर पे हमारे भाई मनोज को और पिता देव प्रकाश पांडे को, हमको, आनंद को और मधु को और मम्मी को, सबको हमारे विपक्षी गणों ने हसिया, बांका, कुल्हाड़ी, आरी, फरसा, बल्लम से मारा पीटा और पिताजी के पाँव में बहुत गहरी चोट आई है और पिताजी के सिर में बहुत गहरी चोट आई, हमारे सिर में बहुत गहरी चोट आई है। बांके से मारा गया है और उसे क्या नाम है, गदाला से हमारे भाई का दांत तोड़ दिया गया है, जबड़ा तोड़ दिया गया है और हमारे बहन के हाथ में उंगली तोड़ दी गई है। हमारे माता जी के भी सिर में चोट आई है, बहुत भयंकर चोट आई है। विपक्षी गणों ने हरिप्रकाश, राम प्रकाश, आलोक, अभिषेक, संतोष कुमारी, ममता कुमारी, पूनम। नहीं सर, हम 3-4 लोगों का मेडिकल हुआ, मेडिकल में भी मिली भगत किया गया है। मिली भगत ग्राम प्रधान के द्वारा किया गया है, ग्राम प्रधान मनोज कुमार सिंह, और उनके भाई CSC पे रहते हैं, उन्हीं के द्वारा मिली भगत कराई जी। पुलिस प्रशासन ने हमारी मदद करने के बजाय उल्टा उन लोगों की मदद की और उन लोगों को बिल्कुल भी चोट नहीं आई है। उन लोगों ने हमें मारा पीटा और हम ही लोग चोट खाए। हम लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिला अस्पताल में, और गंभीर हालत बनी हुई हमारे पिताजी और भाई की और सब लोगों की। लखनऊ में रेफर किया जाएगा। मुख्यमंत्री से हमारी यही अपेक्षा है कि हमारे क्या नाम है, हमें न्याय मिले और हमारे विपक्षी गण पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। अगर हमारे परिवार पर कोई भी घटना घटती है तो उसके जिम्मेदार सुमित कुमार श्रीवास्तव, ये थाना रोनाही, और चौकी इंचार्ज सुरेंद्र प्रताप सिंह, वो हमारे विपक्षी गण आलोक, अभिषेक, हरिप्रकाश, राम प्रकाश, अमित, सुमित, ममता और क्या नाम संतोष कुमारी आदि लोग होंगे। इतना हम लोगों को मारने के बाद भी विपक्षी गण खुला घूम रहे हैं। वो लोग जेल भी नहीं गए हैं, उनको कुछ हुआ भी नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, सोनभद्र पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। रोडवेज बस पर हुई चोरी की घटना का खुलासा। पुलिस ने सफल अनावरण करते हुए 6 को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से चोरी के सोने व चांदी के आभूषण एवं 24,400 रुपए नगद बरामद। गिरफ्तार आरोपी में 4 बिजनौर व 2 अमरोहा के निवासी। बीते 7 अप्रैल को रोडवेज बस में हुई थी चोरी। आरोपियों को रेलवे स्टेशन रॉबर्ट्सगंज के प्लेटफार्म नंबर 1 के पास से किया गया गिरफ्तार।
बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे इंदौर। सिंधिया इंदौर से रतलाम जाएंगे, जहां वे एक निजी स्कूल के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। सिंधिया ने मणिपुर में पिछले 2 सालों से जारी हिंसा के बीच हुई बैठक की दी जानकारी। सिंधिया ने कहा कि मणिपुर के विकास और आने वाले दिनों में केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा विकास। 2 घंटे चली बैठक में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला पूर्वोत्तर काउंसिल की 8 समितियों को भी दिए हैं निर्देश। केंद्रीय मंत्री अमित शाह समिति अध्यक्ष हैं, जिनके नेतृत्व में किया जाएगा मणिपुर का विकास। फिलहाल मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है। पश्चिम बंगाल में जारी वक्फ विवाद पर कहा कि जो सरकार अपने राज्य में दंगे नहीं रोक सकती, उस सरकार को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। कल बहुत सफल और बहुत ही एक प्रगतिकारक बैठक हुई मणिपुर में राज्यपाल महोदय जी के साथ, जहां मणिपुर के विकास के कार्यों पर और मणिपुर की आने वाले दिनों में मानचित्र केंद्र सरकार के मंत्रालयों के साथ मिलकर हमें कैसे बनाना होगा, उस पर 2 घंटे की हमारी बैठक हुई। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री जी करते हैं, उसमें 8 कमेटी हम लोग ने हाई लेवल टास्क फोर्स गठित किए थे 8 विषयों पर, और एक मुख्यमंत्री को एक हाई लेवल टास्क फोर्स की अध्यक्षता करने का निवेदन किया था। तो राज्यपाल मणिपुर जिस टास्क फोर्स की अध्यक्षता कर रहे हैं, वो खेल के क्षेत्र में, उसकी भी मीटिंग वर्चुअली बाकी मुख्यमंत्रियों के साथ, मुख्य सचिवों के साथ मणिपुर में ही हम लोग ने किया था, और बहुत अच्छी विस्तृत मीटिंग हुई है, जिससे आधार पर मणिपुर के आने वाले दिनों की योजनाओं पर भी हमने चर्चा की। पश्चिम बंगाल को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं, मुर्शिदाबाद को लेकर के सवाल। देखिए, जिस प्रदेश की सरकार एक अमन चैन का वातावरण तैनात नहीं कर सकती, उस प्रदेश की सरकार को सरकार में रहने का औचित्य नहीं होता। क्या राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ेंगे इसमें? इधर गाड़ी पीछे में इधर थोड़ा आइए बनाओ ना, चलो आइए पवन। शाहजहांपुर में मां राज राजेश्वरी माता मंदिर प्रांगण पर अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची राजस्व विभाग और नगर पालिका की टीम संयुक्त रूप से पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंची। अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामे की स्थिति बन गई। इस दौरान अवैध रूप से गुमटी लगाकर व्यवसाय कर रहे फूल विक्रेताओं ने विरोध किया। विक्रेताओं ने सारे फूल मालाएं सड़क पर फेंक दिए और अधिकारियों से बहस की। कोतवाली पुलिस जब व्यापारियों को थाने ले जाने लगी तो एक महिला ने महिला पुलिसकर्मी के साथ मारपीट कर दी। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। फूल विक्रेता फूल मालाएं सड़क पर फेंक कर वहीं बैठ गए और हंगामा करने लगे। कोतवाली पुलिस प्रदर्शन कर रहे एक युवक को वाहन में बिठाकर थाने ले जा रही थी। इसी दौरान उसकी मां ने बेटे को ले जाने का विरोध किया। इसी दौरान एक युवती ने एक महिला पुलिसकर्मी के साथ मारपीट शुरू कर दी। मामले में कोतवाली पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 5 लोगों को हिरासत में लिया है। एसडीएम साहब और सीएमओ साहब के द्वारा हेवी रोड पे मुख्य मार्ग पर फूल वालों के द्वारा कुछ दुकानें अवैध रूप से संचालित की जा रही थी, उसका अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई की गई है। उसी दौरान कुछ लोगों ने रोड जाम करने का प्रयास किया और जब की है तो उन पर कार्रवाई की गई। अभी हमने 5 लोगों को राउंड अप किया है। अलीराजपुर जिले के जौबड़ थाने के ग्राम बड़ागुड़ा रायसिंह नाम के व्यक्ति की संदिग्ध स्थिति में लाश मिली थी। मृतक के भाई नरसिंह में इसकी सूचना पुलिस को दी थी। साथ ही बताया था कि हत्या के बाद से ही मेरी भाभी भी नहीं दिखाई दे रही है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की मौत होने के कारण दम घुटना बताया गया। पुलिस ने जब आरोपी की पत्नी से पूछताछ की तो बताया कि पति की शराब की आदत से तंग आकर मैंने साड़ी से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। मेरा पति शराब पीकर मुझसे रोज झगड़ा करता था। पुलिस ने आरोपी पत्नी ललिता को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हत्या में प्रयोग की गई साड़ी को भी पुलिस ने जब्त कर लिया।
विकासखंड मानीगंज की ग्राम पंचायत कटघरा में विकास कार्यों से बदल रही है तस्वीर। जी हां, प्रधान प्रतिनिधि उमाशंकर यादव का कहना है कि मैं अपनी ग्राम पंचायत के लिए राज्य सरकार व केंद्र सरकार के द्वारा और सांसद विधायक के माध्यम से मैं अपनी ग्राम पंचायत के लिए करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात लाने का प्रयासरत हूं और विकसित होगी ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में किसान, युवाओं एवं गरीबों की मदद के लिए उमाशंकर यादव प्रधान प्रतिनिधि एवं उसकी पत्नी सुषमा यादव प्रधान ने अनुकरणीय पहल की जा रही है और गरीबों का सहारा बन निराश्रितों के हम सफर बनी है। ग्राम पंचायत के निवासियों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए हर संभव मदद की जा रही है। कुटीर और आवास से हर गरीबों के मकान पक्के हो रहे हैं। वृद्धजनों को पेंशन और शासकीय योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। निर्माण कार्य स्थल पर खड़े रहकर खुद काम करवाना और जो काम काफी समय से पेंडिंग है उन कार्यों को भी करवा रही है। अब यह कीचड़ भरे रास्तों की जगह अब इंटरलॉकिंग, खंडजा बनवाना व मरम्मत करवाना रोड नजर आते हैं। जी हां, श्रीमती सुषमा यादव प्रधान और प्रतिनिधि उमाशंकर यादव सबको साथ लेकर काम करने में विश्वास रखने की कार्यशैली में विरोधी कायल है। उन्हें जनता का आशीर्वाद मिला है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए हर संभव मदद की जा रही है। नाली, खंडजा, इंटरलॉकिंग, खेत का शांतिनीकरण करना, तालाब का सौंदर्यीकरण, खेलकूद का मैदान और पूर्व माध्यमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय, डेंटिंग, पेंटिंग और दिव्यांग शौचालय, बालक और बालिका के लिए अलग से शौचालय बनवाया है। टाइल्स भी मैंने लगाया है। सभी विद्यालय और आवास से हर गरीबों के मकान पक्के हो रहे हैं। वृद्धजनों को पेंशन के और शासकीय योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। अपाहिज व गरीबों का सहारा बनकर उनके प्रत्येक कार्य किए जा रहे हैं। ग्राम पंचायत में नाली 500 मीटर, शौचालय 125, प्रधानमंत्री आवास 1, मुख्यमंत्री आवास 9, वृद्धा पेंशन 50, विधवा पेंशन 15, पारिवारिक लाभ 10, 4, तालाब का सौंदर्यीकरण, चक रोड 2 किलोमीटर बनवाया, खंडजा आरसी सेंटर 2500 फीट, 25 कंपोजिट पोस्ट नल रिबोर, चौकी मरम्मत 10, 3 खेत का समतलीकरण। सप्ताह में 1 दिन बैठकर जनता की परेशानियों को सुनना और महत्वाकांक्षी योजना की जानकारी देना। नई नई चीज की ग्राम पंचायत अधिकारी राघवेंद्र सिंह, तकनीकी सहायक विश्वनाथ, रोजगार सेवक उमाशंकर। शहर क्राइम चैनल में स्वागत है। धन्यवाद सर, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रधान जी, ये बताएं, सरकार द्वारा जो है ग्राम पंचायत को कायाकल्प करने के लिए योजनाएं, तमाम कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। आप अपनी ग्राम पंचायत में कौन कौन से ऐसे काम कराए हैं जो जनता के हित में है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी, हमारी ग्राम पंचायत कटघरा में विकास कार्य के लिए बहुत से काम किए गए हैं। जैसे इंटरलॉकिंग हो गई, नाली हो गई, खेल मैदान हो गया, पशु शेड हो गया, कच्ची पटाई हो गई है और व्यक्तिगत शोकपीट हुआ है और प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास बनवाया गया है। यही सब विद्यालय में कायाकल्प के अंतर्गत कुछ कार्य किए गए हैं। यही सब सरकार हुई है। और एक चीज़ और आप बताएं कि आपने जो है प्राथमिक विद्यालय या पूर्व माध्यमिक विद्यालय में कुछ कायाकल्प के बारे में कौन सा काम करवाया है आपने विद्यालय में? ये विद्यालय में जैसे मॉडल शौचालय बना है हमारे यहाँ। 3 विद्यालय में है, 3 विद्यालय में विकलांग शौचालय जी। और ये बताइए प्रधान जी, आप अपने ग्राम पंचायत में कितने अपात्र लोगों को जो है आवास दिलवाने का काम किया है, जो पात्र श्रेणी में आते हैं? पात्र श्रेणी सर 9-10 लोगों को मिला है जो पात्र हैं जी। और कितनी इंटरलॉकिंग है? इंटरलॉकिंग लगभग 500 मीटर 500 मीटर है जी। और अपने ग्राम पंचायत में क्या आदर्श तालाब या सौंदर्यीकरण करवाया है कि नहीं करवाया? जी, सौंदर्यीकरण तालाब का 5-6 तालाब का हुआ है। 5-6 का जी जी। और ग्राम पंचायत में जैसे नाली है जी, नाला है, लाइट व्यवस्था क्या आप अपने ग्राम पंचायत में करवाया है? ये नाली तो बनी है, 500-600 मीटर नाली लगभग बनी है। और लाइट के लिए जो एक प्राइवेट संस्था चली है, अंबुजा फाउंडेशन की तरफ से HDFC बैंक द्वारा लगाई गई है लाइट। तो इसमें 10 बड़ा पैनल लगा है ग्राम सभा में और छोटी छोटी लाइटें 25-30 दी गई हैं व्यक्तिगत। और ये खाना बनाने के लिए चूल्हा, इसका भी लाभ दिया गया। जी जी। ये कौन सी ग्राम पंचायत है? ग्राम पंचायत कटघरा। शुभ नाम आपका क्या है? हमारा नाम उमाशंकर यादव। शहर क्राइम कैमरामैन
श्री राम चरित्र मानस यह पुस्तक नहीं है और ना ही पोथी है, यह स्वयं भगवान राम का स्वरूप है। यह कथा जहाँ होती है वहाँ प्रभु श्री राम अपने परिवार सहित भक्त हनुमान के साथ अवश्य विराजमान होते हैं। उक्त उद्गार कथावाचक ज्योतिषाचार्य गौभक्त पंडित बनवारी लालजी चौबे बाबचा इंदौर के द्वारा कही आज प्रथम दिवस पर विधि विधान के साथ पोथी का पूजन कर कथा स्थल लाकर आरती पूजन कर कथा प्रारंभ की गई। आपको बता दें कि प्राचीन नरसिंह मंदिर परिसर पर प्रतिदिन लक्ष्मी नारायण पूजन अभिषेक एवं हवन प्रतिदिन किया जा रहा है, जिसमें नगर के धर्म प्रेमी जनता सम्मिलित होकर धर्म लाभ ले रहे हैं। यहाँ पर प्रतिदिन सुबह लक्ष्मी नारायण यज्ञ पूजन हवन के बाद शाम में कथा प्रारंभ होती है, जिसमें नगर की जनता सम्मिलित होकर धर्म लाभ ले रही है। ज्योतिषाचार्य पंडित बनवारी लालजी महाराज ने बताया कि कथा श्रवण करना, कथा कराना भाग्य उदय होने से ही होता है। जिस नगर में कथा पूजन हवन होते हैं नगर को इसका लाभ मिलता है। अभी आगे कथा में भगवान राम के चरित्र पर कई प्रसंग आएंगे, जिस नगर वासियों के द्वारा बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। देवास के उज्जैन रोड पर आए दिन हादसे हो रहे हैं, कितने ही लोगों की जान जा चुकी है। देवास विधानसभा चुनाव में भाजपा ने झूठ बोलकर उज्जैन रोड चौड़ा करने को लेकर अब तक झूठ बोला और आज तक रोड निर्माण को लेकर किसी भी तरह की स्वीकृति नहीं मिली है। उज्जैन रोड ब्रिज से लेकर नागूखेड़ी बाईपास तक 4 लेन करने की मांग को लेकर सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को पोस्ट कार्ड के माध्यम से अवगत करने हेतु अभियान चलाया गया। उज्जैन रोड बीमा हॉस्पिटल हेमू कालानी प्रतिमा स्थल पर, जिसमें मनोज रजनी जिला शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, पूर्व महापौर जय सिंह ठाकुर, वार्ड पार्षद दीपेश कानूनगो, डॉक्टर रितेश शर्मा अध्यक्ष कांग्रेस धर्म एवं संस्कृति प्रकोष्ठ, कार्यकारी अध्यक्ष सुधीर शर्मा, डॉक्टर मंसूर शेख, संगठन मंत्री प्रत्येक शास्त्री, प्रवक्ता चंद्रपाल सिंह सोलंकी, ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद सुमन, अनिल गोस्वामी, कल्याण सिंह पवार, इम्तियाज शेख भल्लू, सूरज सिंह चावड़ा आदि कांग्रेस उपस्थित थे। कोई ना कोई आंदोलन यहाँ देखने को मिलेगा। इस विषय में आपने सांसद जी को कोई पत्र लिखा, सांसद विधायक जी को? देखिए, मैंने पहले भी हमेशा कहा है कि देवास बदनावर रोड का प्रोजेक्ट जब आया था तब मैंने सांसद जी और विधायक जी को दोनों को पत्र लिखा था कि 10% की राशि कॉन्टीजेंसी में उपलब्ध होती है हर योजना में। अगर आप पत्र दे देते गडकरी जी को तो उस 10% की कॉन्टीजेंसी में से मात्र 1% पैसा खर्च होता। इतना बड़ा हाईवे बन रहा था 4 लेन का देवास बदनावर, इतने बड़े प्रोजेक्ट में से केवल ये 4-5 किलोमीटर की सड़क ही बनना थी, बड़े आराम से बन जाती। परंतु न सांसद जी ने न विधायक जी ने कभी कोशिश नहीं की हमारे सुझाव पर अमल करने की कि वो पत्र लिखा जाए। अगर गडकरी जी के पास चले जाते तो अलग से राशि भी लाना नहीं पड़ती, ये रोड कब का बन चुका होता। रोड नहीं बना है, इसका सारा दोष मैं सांसद जी और विधायक जी को देना चाहता हूँ। बाबा अंबेडकर जी की प्रतिमा से लेकर नागूखेड़ी तक 4 लेन किया जाए, इस मांग को लेकर आज पोस्ट कार्ड अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पर आप देखते हैं कि इस मार्ग पर बहुत यातायात बहुत ज़्यादा रहता है और यहाँ अनगिनत मौतें हो चुकी हैं और निरंतर यहाँ दुर्घटना होती रहती हैं। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर 4 लेन बनाया जाए कि जिससे कि इन सब चीज़ों पर अंकुश लगाया जा सके। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग निकलते हैं, यहाँ से कई कॉलोनियाँ निकलती हैं और यहाँ पर महाकाल बाबा के दर्शन करने लोग दर्शनालु श्रद्धालु जाते हैं। हम इस सब मांगों को लेकर आज ये पोस्ट कार्ड अभियान चलाया गया है और हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे देवास के जनप्रतिनिधि निरंतर ये कहते हैं कि हमने ये 4 लेन स्वीकृत करा दिया है, पर वो झूठी बात कर रहे हैं। अभी तक कोई ऐसे प्रमाण हमने मांगे, प्रमाण तक नहीं दे पाए हैं कि यहाँ पर उन्होंने 4 लेन स्वीकृत कर दिया है।
और हमारी यही मांग है कि यहाँ पर 4 लेन स्वीकृत किया जाए और आज ये जनता के साथ आप ये भेदभाव न करें और यहाँ की जनता को आप यहाँ 4 लेन की सुविधा दें। ये जो कार्ड है ये कहाँ जाएंगे आप? ये हमारे जो पोस्ट कार्ड है हमारे मंत्री नितिन गडकरी जी के यहाँ पहुँचाएंगे हम और उनसे मिल करके इस बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ये कितने पोस्ट कार्ड है? 1500 कार्ड है और हम ये जो हमारा आंदोलन है ये आज समाप्त नहीं होगा, ये निरंतर चलता रहेगा जब तक कि यहाँ ये 4 लेन स्वीकृत नहीं हो जाता। धार जिले के ग्राम आहू की नई कॉलोनी में प्रकृति का एक अद्भुत और रोमांचक नजारा देखने को मिला। यहाँ एक नाग नागिन का जोड़ा खुले मैदान में रोमांटिक डांस करता हुआ दिखाई दिया। ग्रामीणों ने बताया कि इस प्रेमालाप का दृश्य करीब 1 घंटे तक चला, जिसे ग्रामवासियों ने अपने कैमरे में कैद भी किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों सर्प एक दूसरे के चारों ओर लहराते हुए नृत्य जैसी गतिविधि कर रहे हैं। गांव में इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। हालांकि ये नजारा न सिर्फ लोगों को हैरान कर दिया बल्कि प्रकृति के अद्भुत रहस्यों की एक झलक भी दिखा दिया। ऐसे दृश्य बहुत ही दुर्लभ होते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की ग्वालियर से आ रही है। ग्वालियर हाईकोर्ट के द्वारा डीआईजी पर कार्यवाही, 5 लाख क्षतिपूर्ति जमा करने के आदेश। तत्कालीन दतिया एसपी रहते समय हत्या के मामले में छुपाई थी कॉल डिटेल डीआईजी मयंक अवस्थी ने। वर्तमान में भोपाल में पदस्थ हैं डीआईजी मयंक अवस्थी। कोर्ट ने डीजीपी पुलिस महानिदेशक से पूछा क्या ऐसे अधिकारी विभाग में बने रहने योग्य हैं। आरोपी मानवेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में की थी दायर याचिका में हत्या के मामले में पुलिस द्वारा झूठा फंसाने एवं मोबाइल डाटा नष्ट करने का लगाया आरोप।